महाराष्ट्र की सियासत की पूरी तस्वीर ही पिछले कुछ सालों में बदल गई। जो शिवसेना बीजेपी के साथ थी वो टूट चुकी है और जो एनसीपी कांग्रेस के साथ थी वह भी दो फाड़ हो चुकी है। शरद पवार बीजेपी को चुनौती देने की बात करते थे, उनके भतीजे एनडीए से हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में लगातार जमीन पर समीकरण बदले हैं और उन्हीं बदलते समीकरणों ने कई नेताओं की सियासी ताकत को बढ़ाया और घटाया भी है। उद्धव ठाकरे स्वभाव से शांत, लेकिन पिछले कुछ सालों में अपनी सियासत से राज्य के सीएम की कुर्सी तक संभाल चुके हैं। इस समय उद्धव अपने सियासी करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। उनके पास न शिवसेना है न ही तीर कमान वाला चुनाव चिन्ह, लेकिन अपने बयानों से वे फिर सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार भी यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ बयानों और भाषणों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। जीतने के लिए जमीन पर टिकना होता है। कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, और अब इसी बात की कमी उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को है। उद्धव ठाकरे लगातार पीएम मोदी और अमित शाह को जुबानी चुनौती दे रहे हैं। एक बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आपको मुझे खत्म करना है, चुनौती देता हूं, करके देखिए, हम भी देखते हैं। अब इस बयान को टिपिकल शिवसेना अंदाज वाला कहा जा सकता है, लेकिन शिवसेना वाली ताकत मिसिंग है। ये बात मानी जा सकती है कि शिवसेना को दो फाड़ किया गया, इस वजह से उद्धव की ताकत कम हो गई। लेकिन जब ये पार्टी एकजुट थी उस समय भी सियासी ताकत बीजेपी के सामने कहीं नहीं टिकी। एक जमाने में जरूर शिवसेना को बड़े भाई वाली भूमिका में देखा जाता था, लेकिन समय के साथ और बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद जमीन पर समीकरण बदले। उन समीकरणों ने ही एक तरफ शिवसेना को 1999 में 69 सीटों से 2019 में 56 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ग्राफ 56 सीटों से बढ़कर 105 सीटों तक पहुंचा दिया, यानी बीजेपी की 49 सीटें बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।